जन आवाज 24 सच के साथ भारत फ्रांस ऐतिहासिक डील, शक्ति, रणनीति और संदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस कुमार। आप देख रहे हैं जन आवाज 24 सच के साथ। आज का यह विशेष बुलेटिन सिर्फ एक विजिट की कहानी नहीं है, यह उस रणनीतिक बदलाव की कहानी है जो भारत की वैश्विक स्थिति को नए स्तर पर ले जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन भारत आए। मुलाकात हुई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ कूटनीतिक मुलाकात थी या फिर शक्ति संतुलन की नई पटकथा लिखी जा रही है? दोस्तों देखिए, दुनिया बदल रही है। यूक्रेन युद्ध, इंडो पैसिफिक तनाव, चीन की विस्तारवादी नीति। ऐसे समय में भारत फ्रांस साझेदारी का अर्थ क्या है, यही आज हम विश्लेषण करेंगे, तथ्यों के साथ और स्पष्टता के साथ। दोस्तों, यह विजिट ऐतिहासिक है। 17 फरवरी 2026 मुंबई में दो नेता, लेकिन संदेश पूरी दुनिया के लिए। राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा, चेंजिंग इंटरनेशनल ऑर्डर में भारत फ्रांस साझेदारी और तेज होगी। ये शब्द साधारण नहीं है, यह संकेत है कि विश्व व्यवस्था बदल रही है। अब सवाल यह उठता है, भारत किस खेमे में है? उत्तर साफ है, भारत किसी खेमे में नहीं है। भारत अपनी स्वतंत्र रणनीतिक पहचान बना रहा है। दोस्तों, राफेल डील, शक्ति का विस्तार क्या? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे आपके साथ अच्छा संबंध बनता है और मैं आपके साथ हमेशा बने रहना चाहता हूं। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर। डसैल्यूट एविएशन की राफेल फाइट जेट डील। पहले 36 राफेल और अब 114, यानी कुल मिलाकर 150 से भी अधिक। यह सौदा केवल खरीद नहीं है, यह रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ता कदम है। दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या यह सिर्फ चीन के लिए संदेश है या रूस और अमेरिका के लिए भी? देखिए, संदेश साफ है। भारत बहुध्रुवीय रक्षा नीति अपना रहा है। रूस से दूरी नहीं, लेकिन निर्भरता कम। अमेरिका से सहयोग, लेकिन संतुलन के साथ। फ्रांस यहां एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभर रहा है। यह वही फ्रांस है जिसने 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद भी भारत का साथ नहीं छोड़ा और भारत के साथ सहोदर भाई की तरह बना रहा। इतिहास बताता है, जो संकट में साथ खड़ा हो वही असली रणनीतिक मित्र होता है। रक्षा से आगे टेक्नोलॉजी और एआई। यह विजिट सिर्फ जेट्स तक सीमित नहीं है। इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026, यानी एआई हेल्थ सेंटर, एरोनॉटिक्स स्किलिंग, क्रिटिकल मिनरल सहयोग। अब सवाल उठता है, फ्रांस भारत में इतना निवेश क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत सिर्फ बाजार नहीं है, भारत भविष्य का टेक्निकल हब है। फ्रांस जानता है, अगर यूरोप को इंडो पैसिफिक में प्रभाव बनाए रखना है तो भारत के साथ खड़ा होना ही होगा। एआई, हेल्थ और क्लीन एनर्जी, ये भविष्य की अर्थव्यवस्था के स्तंभ बनने जा रहे हैं। यह साझेदारी रक्षा से आगे बढ़कर टेक्निकल स्ट्रेटेजिक गठबंधन बन रही है। दोस्तों, इससे ग्लोबल मैसेज क्या जाता है? चीन
पाकिस्तान और विश्व। अब विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जानिए। चीन की BRI परियोजना यानी इंडो पैसिफिक में तनाव, ऐसे में भारत फ्रांस नौसैनिक सहयोग। यह सिर्फ सैन्य सहयोग नहीं, यह समुद्री शक्ति संतुलन है। पाकिस्तान के संदर्भ में क्या, राफेल की उपस्थिति पहले ही सामरिक बढ़त दे चुकी है दोस्तों। लेकिन ध्यान रहे, भारत की नीति आक्रामक नहीं, विस्तार नहीं, रणनीतिक संतुलन है। देखिए, यह मैसेज साफ है, भारत साझेदारी चाहता है पर निर्भरता नहीं। दोस्तों, इससे आर्थिक प्रभाव क्या होगा? 3.25 लाख करोड़ का अनुमानित रक्षा सौदा फ्रांस के साथ हुआ। इसका मतलब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग में वृद्धि, डिफेंस सेक्टर में रोजगार की बढ़त और टेक्निकल ट्रांसफर। निजी कंपनियों की भागीदारी जैसे टाटा एयरबस सहयोग, हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन। यह मेक इन इंडिया का व्यवहारिक रूप है। दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या यह भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन लक्ष्य के करीब लाएगा? संभावना मजबूत है। अगर टेक्निकल ट्रांसफर वास्तविक हुआ तो भारत केवल खरीदार नहीं, निर्माता भी बनेगा। अब रणनीतिक स्वायत्तता क्या? भारत की विदेश नीति का मूल शब्द है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इस डील से 3 संदेश आए हैं। रूस से हम विकल्प खोज रहे हैं, अमेरिका को हम साझेदार हैं पर उनकी अनुयायी नहीं, चीन को हम संतुलित तैयार रखे हैं। यह बहुध्रुवीय विश्व की दिशा में भारत का बढ़ता हुआ कदम है। दोस्तों, यह विजिट औपचारिकता नहीं थी, यह रणनीति थी। यह रक्षा से टेक्निकल तक और AI से अर्थव्यवस्था तक भारत को नई ऊंचाई देने का प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारी साझेदारी समुद्र की गहराई और पर्वतों की ऊंचाई तक जाएगी। अब निर्णय समय बताएगा, क्या यह डील इतिहास में टर्निंग पॉइंट बनेगी? लेकिन इतना निश्चित है, भारत अब विश्व शक्ति संतुलन का दर्शक नहीं, निर्माता बनना चाहता है। दोस्तों, मैं हूं S कुमार और आप देख रहे थे जन आवाज 24 सच के साथ। हम शोर नहीं मचाते, सवाल कायम है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह का आपके लिए सवाल उठाता रहूं, न्यूज़ बनाता रहूं, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सवाल पूछते रहिए, सच तक पहुंचते रहिए। इन्हीं समाचारों के साथ अगले एपिसोड में मिलते हैं, नई खबरों के साथ, वो भी सच के साथ। जय हिंद और जय भारत।